इतिहास के सबसे गहरे, सबसे काले पन्नों में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्हें सुनते ही दिमाग में आज भी एक अजीब सी बेचैनी और डर पैदा हो जाता है। दुनिया में ऐसे कई लोग आए जिन्होंने पैसे के लिए खून किए या सत्ता के लिए युद्ध लड़े, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे और शैतान की ताकत को अपनी जिंदगी का एकमात्र मकसद बना लेते हैं। एक ऐसा आदमी जिसने खुद को डंके की चोट पर महाशैतान 666 घोषित कर दिया था। अखबारों ने उसे उसके दौर का सबसे दुष्ट और बुरा आदमी का टाइटल दिया था। ये दास्तां एक आम सीरियल किलर या किसी पागल इंसान की नहीं, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे शातिर, बेहद पढ़े लिखे और अजीबोगरीब शख्स की जिसने जादू टोने, सेक्स, नशे और शैतानी रस्मों को मिलाकर एक नए धर्म की शुरुआत की, जिसके नाम से 20वीं सदी का पूरा यूरोप थर थर कांपता था। अपने दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए और अपने आसपास के सायों को गौर से देखिए, क्योंकि आज हम उस इंसान के दिमाग के उस तहखाने में उतरने वाले हैं जहां सिर्फ काला धुआं और आत्माओं की चीखें बसती हैं। ये कहानी है एलियस्टर क्राउली की। एलियस्टर क्राउली का जन्म 12 अक्टूबर 1875 को इंग्लैंड के एक बहुत ही अमीर और इज्जतदार परिवार में हुआ था। उस वक्त उसका नाम एडवर्ड अलेक्जेंडर क्राउली था। उसके पिता एक बियर फैक्ट्री के मालिक थे और उनके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन इस दौलत के साथ उनके घर में धार्मिक कट्टरपन बहुत ज्यादा था। क्राउली के माँ बाप प्लीमथ बर्दन नाम की एक बेहद स्ट्रिक्ट और कट्टर ईसाई कल्ट का हिस्सा थे। उनके घर में हंसना, खेलना और यहाँ तक कि किसी और धर्म की किताब पढ़ना भी पाप माना जाता था। छोटे एडवर्ड को बचपन से ही बाइबल पढ़ाई जाती थी और उसके दिमाग में डर बिठाया जाता था कि अगर उसने कोई भी गलती की तो भगवान उसे नरक की आग में जलाएगा। लेकिन दुनिया का नियम है कि जिस चीज को जितना दबाओगे वो उतनी ही भयानक रूप में बाहर आता है। जब क्राउली 11 साल का था तब उसके पिता की अचानक मौत हो गई। पिता की मौत के बाद क्राउली ने धर्म और भगवान दोनों से बगावत कर ली। उसने जानबूझकर वो सारे काम करने शुरू कर दिए जो बाइबल में पाप माने जाते थे। वो अजीबोगरीब हरकतें करता, जानवरों को मारता और अपनी माँ के स्ट्रिक्ट रूल्स को तोड़ता था। एक दिन उसकी माँ ने गुस्से में आकर उसे वही शैतान कह दिया जिसका जिक्र बाइबल की बुक ऑफ रेवलेशन में किया गया है और जिसका नंबर 666 है। माँ ने तो ये बात गुस्से में कही थी, लेकिन क्राउली को ये नाम बहुत पसंद आया। उसने तय किया कि अगर ये दुनिया और ये धर्म उसे शैतान मानती है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बनकर दिखाएगा। यहाँ से एडवर्ड अलेक्जेंडर क्राउली की मौत हुई और एलियस्टर क्राउली का जन्म हुआ। अपने पिता की मौत के बाद क्राउली को एक बहुत बड़ी जायदाद मिली। वो जवानी में कदम रख रहा था और उसके पास उड़ाने के लिए अंधा पैसा था। वो पढ़ाई के लिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चला गया। वहां जाकर उसने अपनी एक अलग ही दुनिया बसाई। उसने कविताएं लिखनी शुरू की जो खून, मौत और वासना से भरी होती थी। वो शराब पीता, औरतों और मर्दों दोनों के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाता और सोसाइटी के हर रूल को तोड़ता। पर उसके अंदर एक अजीब सी भूख थी। उसे सिर्फ ऐशो आराम नहीं चाहिए था, उसे इस दुनिया के उस पार का सच जानना था और ऑकल्ट मैजिक सीखना था। साल 1898 में 23 साल की उम्र में उसकी मुलाकात एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी से हुई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये सोसाइटी थी द हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन। ये एक ऐसी खुफिया संस्थान थी जिसमें उस वक्त के बड़े बड़े लेखक और अमीर लोग शामिल थे। ये लोग काले जादू, टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी और पुराने इजिप्ट के मंत्रों पर रिसर्च करते थे। क्राउली ने इस ऑर्डर को ज्वाइन किया और बहुत तेजी से काले जादू और ऑकल्ट की विद्याएं
सीखनी शुरू की। उसका दिमाग बहुत तेज था और उसका फोकस खतरनाक। लेकिन क्राउली का अहंकार और उसकी डार्क ऑरा इतनी ज्यादा थी कि गोल्डन डॉन के बाकी मेंबर्स उससे डरने लगे। उन्हें लगने लगा कि क्राउली इन ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। संस्था के लीडर सैमुअल लिटिल मैकग्रेगोर मैथर्स ने पहले क्राउली का साथ दिया, पर बाद में उन दोनों के बीच एक भयानक मनमुटाव हो गया। कहा जाता है इन दोनों ने एक दूसरे पर काले जादू के अटैक्स किए। इस टकराव ने क्राउली को फेमस कर दिया। अब वो सिर्फ एक शराबी आवारा नहीं था, वो एक डेंजरस मैजिशियन बन चुका था। जब क्राउली गोल्डन डॉन में था तब उसने एक बहुत ही खतरनाक रिचुअल करने का फैसला किया, जिसे एब्रामेलिन ऑपरेशन कहा जाता था। ये रिचुअल 6 महीने लंबा चलता था और इसका मकसद अपने होली गार्डन एंजल से संपर्क करना था। लेकिन इस प्रोसेस का सबसे खौफनाक हिस्सा ये था कि फरिश्ते तक पहुंचने से पहले मैजिशियन को नरक के सबसे खतरनाक डीमंस को बुलाना पड़ता था और उन्हें अपने कंट्रोल में करना पड़ता था। इस रिचुअल को करने के लिए एक बिल्कुल सुनसान और शांत जगह चाहिए थी। क्राउली ने स्कॉटलैंड के मशहूर लॉस नेस झील के किनारे एक सुनसान हवेली खरीद ली, बुलेस्किन हाउस। सालों बाद इस घर को मशहूर रॉक बैंड लेड जेपेलिन के गिटारिस्ट जिमी पेज ने खरीदा था, क्योंकि वो क्राउली का बहुत बड़ा फैन था। क्राउली ने बुलेस्किन हाउस में ढेर सारे डीमंस को जगाया। कहा जाता है कि उस दौरान उस घर के आसपास अजीब सी चीजें होने लगी। गांव वालों ने देखा कि बिना हवा के घर के पर्दे हिल रहे थे, घर से डरावनी आवाजें आती थी और आसपास के कुत्ते पागल होने लगे थे। लेकिन सबसे डराने वाली बात ये हुई कि रिचुअल्स के बीच में ही क्राउली को किसी काम से पेरिस जाना पड़ा और उसने रिचुअल्स को अधूरा छोड़ दिया। ऑकल्ट के रूल्स के हिसाब से जिन डीमंस को उसने बुलाया था उन्हें वापस भेजना जरूरी था, पर क्राउली ने ऐसा नहीं किया। लोग आज भी मानते हैं कि क्राउली ने बुलेस्किन हाउस में एक ऐसा पोर्टल खोल दिया था जो कभी बंद नहीं हुआ और वहां बुलाए गए शैतानी आत्माएं आज भी उस जमीन पर घूमती हैं। साल 1904 ने एलिएस्टर क्राउली को एक जादूगर से एक प्रोफेट बना दिया। क्राउली ने अपनी नई नवेली बीवी रोज एडिथ केली के साथ मिस्र की राजधानी कायरो का दौरा किया। वहां एक दिन रोज अचानक से एक अजीब बेहोशी की हालत में चली गई और उसने एक अलग ही आवाज में क्राउली से कहा कि उन्होंने उसे चुन लिया है और इजिप्ट का एक पुराना देवता होरस उसका इंतजार कर रहा है। क्राउली हैरान रह गया, क्योंकि रोज को जादू टोने के बारे में कुछ नहीं पता था। जब क्राउली उसे कायरो के म्यूजियम में ले गया तो रोज भागती हुई एक पुराने पत्थर के स्लैब के पास गई और उस तरफ इशारा किया। हैरत की बात यह है कि उस म्यूजियम में उस पत्थर का एग्जिबिट नंबर 666 था। इसके बाद 8, 9 और 10 अप्रैल को क्राउली अपने होटल के कमरे में अकेला बैठा, जहां उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो किसी इंसान की नहीं थी। उस एंटिटी का नाम एवास था। एवास ने क्राउली को लगातार 3 दिन तक एक किताब डिक्टेट की, जिसे द बुक ऑफ द लॉ कहा गया। इस किताब ने इंसानियत के सारे नियम बदल दिए, जिसका सबसे मशहूर रूल ये था कि इंसान को वही करना चाहिए जो उसकी मर्जी हो, और यही सबसे बड़ा कानून है। इसका मतलब ये नहीं था कि कोई भी किसी का खून कर दे, बल्कि इस बुक की फिलॉसफी ये थी कि हर इंसान का इस दुनिया में एक असली मकसद होता है और उस मकसद को पाना ही एकमात्र धर्म है, जबकि समाज और पुराने धर्मों के नियम बेकार हैं। इस एंटिटी ने क्राउली से कहा कि पुराना दौर खत्म हो चुका है, जहां लोग को डर के जरिए कंट्रोल किया जाता था, और अब नया दौर शुरू हो रहा है जहां इंसान अपनी मर्जी का खुद मालिक होगा। इस नए धर्म का नाम थेलेमा रखा गया और एलिएस्टर क्राउली खुद को इस नए धर्म का प्रोफेट मानने लगा। क्राउली का जादू सिर्फ कमरों तक सीमित नहीं था, वो ऐसी ताकतों से खेल रहा था जिन्हें सोचकर ही आम इंसान डर जाए। साल 1909 में क्राउली अपने एक शिष्य और साथी विक्टर
न्यूबर्ग के साथ अल्जीरिया के सहारा रेगिस्तान में गया। वहां उसका मकसद यूनिवर्स के सबसे भयानक और कियोटिक डेमन कोरोनजोन का आवाहन करना था। ये वो शैतान था जो इंसान के दिमाग को पागलपन से भर देता था। रेगिस्तान की तपती रेत पर क्राउली ने तलवार से एक जादुई घेरा बनाया और उस घेरे के बाहर एक ट्रायंगल बनाया जहां शैतान को आना था। उन्होंने 3 कबूतरों का गला काटकर उनका खून उस ट्रायंगल में बहाया, क्योंकि एंटिटीज को मैनिफेस्ट होने के लिए खून और एनर्जी की जरूरत होती है। क्राउली खुद उस ट्रायंगल के अंदर बैठ गया ताकि कोरोनजोन उसके शरीर के जरिए बात कर सके, जबकि न्यूबर्ग को प्रोटेक्टिव सर्कल के अंदर रहने को कहा गया। रिचुअल शुरू होते ही अचानक रेगिस्तान की हवाएं रुक गई और एक बहुत ही गंदी लाश जैसी बदबू आने लगी। क्राउली का चेहरा बदल गया और उसकी आवाज एकदम डरावनी हो गई। अब डीमन आ चुका था। शैतान ने न्यूबर्ग को बेवकूफ बनाने की बहुत कोशिश की, जहां वो कभी एक खूबसूरत औरत तो कभी एक रोते हुए बच्चे के रूप में उसके सामने आया। जब न्यूबर्ग नहीं पिघला तो कोरोनजोन गुस्से में पागल हो गया। उसने रेगिस्तान की रेत उड़ाई और न्यूबर्ग के प्रोटेक्टिव सर्कल पर हमला कर दिया। डेमन ने क्राउली के शरीर का इस्तेमाल करते हुए न्यूबर्ग पर हमला किया और उसे जान से मारने की कोशिश की। न्यूबर्ग ने अपनी जादुई तलवार निकाली और पूरी ताकत से मंत्र पढ़ते हुए उस डीमन को पीछे ढकेला। घंटों तक ये भयानक लड़ाई चलती रही और आखिरकार डीमन को वापस जाना पड़ा। जब क्राउली होश में आया तो दोनों वहां रेत पर बुरी तरह थके हुए और घायल पड़े थे। इस घटना ने साबित कर दिया कि क्राउली अंधेरे की उस खाई में छलांग लगा चुका था जहां से वापस आना नामुमकिन था। एलिस्टर क्राउली का जादू सिर्फ मंत्र पढ़ने तक सीमित नहीं था। उसने जादू करने का एक बहुत ही शॉकिंग तरीका इजाद किया था जिसे वो सेक्स मैजिक कहता था। उसको एक और खुफिया संस्था का हेड बनाया गया जिसका नाम ओड्रो टेम्पली ओरेंटिस था। क्राउली ने इसके लिए अजीबोगरीब रिचुअल्स बनाए। वो औरतों को लाता, उन्हें अपनी स्कारलेट वुमेन कहता और उनके साथ घंटों तक रिचुअल्स करता। उसकी लाइफ पूरी तरह एक्सट्रीम ड्रग्स और सेक्सुअल प्रैक्टिस से भर चुकी थी और यहाँ तक कि ये बातें भी सामने आई कि वो अपने फॉलोअर्स का खून पीता था। ब्रिटिश प्रेस को जब इसके बारे में भनक लगी तो अखबारों में उसे मैन ईटिंग मॉन्स्टर और किंग ऑफ डिप्रेविटी जैसे टाइटल्स दिए गए। समाज के लोग उससे नफरत करने लगे, लेकिन कुछ अमीर और नए सेंसेशन की तलाश करने वाले यूथ्स उसके कल्ट की तरफ खींचे चले आए। साल 1920 में जब इंग्लैंड में क्राउली का रहना मुश्किल हो गया तो वो अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ इटली के सिसिली आइलैंड चला गया। वहां उसने शफालो नाम के एक छोटे से गांव में एक पुरानी विला किराए पर ली और उसे दी एबी ऑफ थेलेमा का नाम दिया। ये उसका नया हेडक्वार्टर्स था जहाँ सोसाइटी का कोई नियम नहीं चलता था। गांव वालों को समझ ही नहीं आता था कि ये नए लोग कौन हैं। औरतें खुलेआम बिना कपड़ों के घूमती थी, अजीब मंत्रों की आवाजें आती थी और नशे की बदबू हवा में हमेशा तैरती रहती थी। एबी के अंदर एक खौफनाक कमरा था जिसे द रूम ऑफ नाइटमेयर्स कहा जाता था। क्राउली ने इस कमरे की दीवारों पे नर्क, डीमंस और मौत की भयानक पेंटिंग्स खुद अपने हाथों से बनाई थी। जब कोई नया फॉलोअर्स आता तो उसे ढेर सारा ड्रग दिया जाता और उसे उस कमरे में अकेला बंद कर दिया जाता। क्राउली का कहना था कि ये एक स्पिरिचुअल टेस्ट है जिसमें अगर कोई अपने सबसे बड़े डर का सामना करके जिंदा वापस आ गया तो वो प्यूरिफाई हो जाएगा। कई लोग वहां अंदर जाकर पूरी तरह पागल हो जाते थे, लेकिन इस एबी का अंत एक बहुत ही दर्दनाक और कंट्रोवर्शियल मौत से हुआ। रॉल लवडे नाम का एक जवान ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट क्राउली के जादू से बहुत प्रभावित होकर अपनी पत्नी बेटी मे के साथ एबी आया था। बेटी को शुरू से ही क्राउली से नफरत थी। एक दिन क्राउली ने एक भयानक रिचुअल के दौरान एक बिल्ली का खून रावल लवडे को पीने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों बाद रावल लवडे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे तेज बुखार आया, उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया और उस जवान लड़के की वहीं एबी में दर्दनाक मौत हो गई। बेटी मे ने तुरंत
लंदन वापस लौटकर ब्रिटिश प्रेस को सारी कहानी बता दी। अखबारों ने क्राउली के खिलाफ एक मैसिव कैंपेन छेड़ दिया और उसे पिशाच और मर्डरर बताया। इतने बड़े स्कैंडल ने इटली के फैसिस्ट सरकार और उनके लीडर बेनिटो मुसोलिनी का ध्यान खींचा और उन्होंने तुरंत ऑर्डर देकर 1923 में एलिस्टर क्राउली को सिसिली से डिपोर्ट कर दिया। द एबी ऑफ थेलेमा हमेशा के लिए इस घटना के बाद बंद हो गए। सिसिली से निकाले जाने के बाद क्राउली की जिंदगी एक एंडलेस बनवास बन गई, जहां वो फ्रांस, जर्मनी और नॉर्थ अफ्रीका में भटकता रहा। इस दौरान उसकी हेल्थ बुरी तरह खराब हो गई। बचपन में माउंटेनियरिंग करते वक्त उसे एस्मा हुआ था। उसके लिए डॉक्टर्स ने उसे हेरोइन लेने को कहा था और धीरे धीरे वो इसका भयानक एडिक्ट बन चुका था। पर इस दौरान एक और रहस्य उसकी जिंदगी से जुड़ा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कहा जाता है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI5 ने क्राउली का इस्तेमाल किया। इयान फ्लेमिंग, जो कि मशहूर जेम्स बॉन्ड सीरीज के राइटर थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि क्राउली की जादू और ऑकल्ट की नॉलेज का यूज जर्मनी के खिलाफ किया जाए, क्योंकि हिटलर के डिप्यूटी रुडोल्फ हेस एस्ट्रोलॉजी में अंधा विश्वास रखता था। हालांकि इस बात का सॉलिड सबूत कम है, पर यह उसकी मिस्टीरियस ऑरा को और बढ़ा देता है। उसकी किताबें और उसके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में फैल चुके थे, लेकिन खुद क्राउली के पास न पैसा बचा था न इज्जत। वो पूरी तरह बैंकरप्ट और बीमार हो चुका था। एलिस्टर क्राउली के आखिरी दिन इंग्लैंड के एक छोटे से सी साइड टाउन हेस्टिंग्स के एक सस्ते बोर्डिंग हाउस में बीते। दुनिया को दहलाने वाला शैतान अब एक कमजोर, थका हुआ और हीरोइन का एडिक्ट बन चुका था, जिसे देखने अब सिर्फ कुछ गिने चुने दोस्त ही आते थे। 1 दिसंबर 1947 को 72 साल की उम्र में द बीस्ट 666 ने अपनी आखिरी सांस ली। इसी के साथ आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ।